नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोटिवेशन चैनल में। आप सभी को कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं कार्तिक की एक और नई कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक का स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। इल्ली ने कहा, ठीक है, मत कर, मैं तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक का स्नान कर लूँगी। और उसने ऐसा ही किया। जब राजा की लड़की कार्तिक का स्नान करने जाती तो इल्ली उसके पल्ले से लगकर कार्तिक का स्नान कर लेती। लेकिन घुन ने इल्ली के कहने पर भी कार्तिक का स्नान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद कार्तिक खत्म होने के बाद वे दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन ने एक गधे के रूप में जन्म लिया और वो राजा के यहाँ ही था। अब इल्ली, जो इस जन्म में राजा की बेटी थी, राजा ने उसका विवाह कर दिया। अब जब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे ये गधा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी, ये तूने क्या मांगा है? मांगना था तो धन दौलत ले जाती, इस गधे का तू क्या करेगी? लेकिन वो लड़की नहीं मानी और बोली, मुझे तो ये ही गधा चाहिए। फिर गधे को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने के बाद गधे को महल में नीचे बांध दिया गया। जब वो लड़की नीचे उतरी तो गधे ने कहा, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, और ये कहकर तूने कार्तिक स्नान नहीं किया। वो लड़की और गधा बात कर रहे थे तो उसकी देवरानी जेठानी ने सुन लिया। दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी से ब्याह कर लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर वो लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही आपकी बात मानूंगा। अगले दिन उसका पति सीढ़ी पर चढ़कर छुप गया। अब उसकी पत्नी आई और फिर उस गधे से बात करने लगी, जिस पर वो वही जवाब देने लगी। ये सब देखकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली और उसके सामने आ गया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? अब उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं बता सकती, औरत को भेद नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना और बोला, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वो पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। उसने कहा, मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी। इस वजह से मैं राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान करने का इतना फल मिलता है कि एक इल्ली राजकुमारी बनकर पैदा हुई? उसने कहा, हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतने पुण्य मिलता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम और सुखपूर्वक रह सकें। तो उन्होंने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और उसके परिणाम स्वरूप दोनों का आगे का जीवन और सुखी हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।
तो ये थी कार्तिक नहाने की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।